गोविन्दाय नमः। राधावल्लभायै नमो नमः। ये वाञ्छन्ति निजं मतं तु घटितुं पश्यन्ति गीतामिमां तेषां दर्शयितुं स्वपक्षवदनं गीता स्वयं दर्पणः। ये निष्पक्षनिराग्रहास्तु मनुजा इच्छन्ति गीतामतं गीतादर्पण एष वेत्तुमथ मेतेभ्यः कृतो वादभूतः। श्री कृष्ण के चरणों में कोटि सा बारंबार प्रणाम। जगत के नियंता सच्चिदानंद भगवान, जिन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के कल्याण के लिए अत्यंत गोपनीय अपना गीता नामक हृदय प्रकट किया है, तथा जिन्होंने मनुष्य जिस किसी परिस्थिति में रहता हुआ ही अपना कल्याण कर सकता है, यह नई कला बताई है, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए मेरा यह नमस्कार है, कोटि सा बारंबार प्रणाम है। और उन्होंने जो लोग अपने सिद्धांतों को घटाना चाहते हैं, वे इस गीता को देखते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रूप प्रमुख दिखाने के लिए गीता स्वयं एक जो है आईना है, आप कह लें शीशा है। परंतु जो मनुष्य पक्षपात और आग्रह से रहित होकर गीता के मत को जानना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद ने यह परम अद्भुत जो है गीता रूपी ज्ञान दिया है। तो मित्रों, भक्तों, आज हम सभी गीता के जो प्रत्येक अध्याय हैं, इनका क्या तात्पर्य है, क्या समझ में आता है, क्योंकि गीता तो सभी बार-बार पढ़ते हैं और बार-बार जो है उसका मनन करते हैं। तो इसका जो है भाव क्या समझना चाहिए, इस पर जो है मैं अपने विचार निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य सुनिएगा। भगवत कृपा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले अध्याय में मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ठीक है, इस दुविधा में फंसकर जो है कर्तव्यच्युत हो जाता है, अर्थात वह अपना काम नहीं कर पाता है। अगर वह मोह के वशीभूत ना हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता, अर्थात अपने मार्ग से कभी भी हट नहीं सकता है। भगवान जो है धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्रायः जो है इन बातों को लेकर हलचल, दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे, जो हमारा कर्तव्य है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तब क्या होगा? ठीक है? तो हमारा जो है पतन हो जाएगा, अर्थात हम जो है कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरह से जो है व्यक्ति सोचता रहता है। अगर हम केवल संसार में आए हैं और सांसारिक कार्यों में ही लगे रह गए, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? हम भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? व्यवहार में लगने से परमार्थ हमारा ठीक नहीं होगा, परलोक हमारा जो है बिगड़ जाएगा मित्रों। और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे, अगर परिवार को छोड़ देते हैं, तो हमें पाप लगेगा। ये आदमी सांसारिक मनुष्य सोचता है कैसे परिवार को छोड़ दें। और अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे, परिवार को ही लेकर बैठे रहेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इस तरह की बहुत सी आपके मन में भी जो मित्रों, भक्तों, आपके मन में भी जो है अनेक प्रकार के विचार आते होंगे, आती होंगी, अनेक प्रकार के भाव उठते होंगे, जैसा कि मेरे भी मन में उठता है। तो भक्तों, तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह, सुखासक्ति के कारण संसार छूटता नहीं, संसार जो है लगा रहता है। इसी तरह की हलचल जब अर्जुन के मन में भी हुई कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा और मेरे कल्याण में बाधा लगेगी, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। इस तरह से कल्याण में बाधा लगेगी। यही जो है दुविधा, यही जो है प्रश्न अर्जुन के मन में उठ रहे थे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान सच्चिदानंद जो जगत के गुरु हैं, ऐसे जगत गुरु को बारंबार साष्टांग प्रणाम है। अब हम दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय पर आते हैं। वहां जो है कौन सा प्रश्न जो है अर्जुन के मन में उठता है, तो यहाँ देखें, अपने विवेक को महत्व देना और कर्तव्य, अपने विवेक को जब व्यक्ति महत्व देने लगता है और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये तो शरीर जो है मरण धर्मा है, मृत्यु इसको प्राप्त होना ही है। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़ करके युवावस्था में जाता है और युवावस्था को छोड़ करके पुनः जो है वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़ करके दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी, तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार साफ साफ विवेक जब हो जाए, स्पष्ट विवेक हो जाए, तो हलचल शोक चिंता नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम होकर के निर्विकार रहकर किया जाए, तो भी हलचल नहीं रह सकती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन स्वरूप के चरणों में कोटि से बारंबार प्रणाम। अब हम सभी तीसरे अध्याय में, गीता के तीसरे अध्याय में जो मुख्य उद्देश्य जो चर्चा है, उसके बारे में भक्तों चर्चा करते हैं। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम पूर्वक भाव से अपने कर्तव्य को तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से ही सफलता सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक एक दूसरे की सहायता करो। जब हम सहायता करते हैं तभी उन्नत होते हैं। तुम लोग पर परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यप मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। मित्रों, ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक, बिना किसी भाव के, बिना किसी आपके भाव के जो है पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब हम चौथे अध्याय की चर्चा करते हैं गीता के, कि चौथे अध्याय का तात्पर्य क्या है। संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो ही उपाय हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो ही उपाय हैं। ठीक है, कर्मों के तत्व को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में
कर्तृत्वाभिमान, स्वयं करने का अभिमान नहीं रहता। आसक्ति न होने से बंधते नहीं हैं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्मफल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्मफल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और बिना निर्लिप्त हुए रहते हैं, कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बचता। जो केवल शरीर निर्वहन के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बचता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कि हमारा कार्य है, हमें करना चाहिए, करता है, वह जो है वह जो है अपने कर्म को करते हुए भी नहीं बनता। उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है और यही तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। भक्तों, और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्तों, अब हम सभी जो है 5वें अध्याय का महात्म क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर सुख दुख राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सभी सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता है। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति का केवल स्वरूप से ही त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को उनमें नहीं फंसना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब हम सभी गीता के 6ठे अध्याय का जो है सारांश समझते हैं। तात्पर्य क्या है? तो गीता के 6ठे अध्याय में किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान में सम नहीं रह सकता, और अगर वह परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में सिद्ध असिद्ध में दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में धन संपत्ति आदि में अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। और समता का जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य
वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ है भक्तों। इसलिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशा बारंबार प्रणाम। हम सभी गीता के 7वें अध्याय का तात्पर्य समझते हैं। क्या है भक्तों? सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम, भगवान ही सब कुछ हैं। इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत हैं। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्वों में, चंद्र सूर्य आदि रूपों में, सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म, जीव, क्रिया, संसार, ब्रह्म और विष्णु रूप से भगवान ही है। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है, ऐसा समझ लेना ही इस अध्याय का सार है। वासुदेव सर्वम, यही जो है इसका सार है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम सभी गीता के 8वें अध्याय का सारांश समझते हैं। क्या है? गीता के 8वें अध्याय में है अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही अंत्य या गति सा, जैसे अंत्य या मति सा गति, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवत स्मृति बनी रहे। अंत समय में शरीर आपका छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है, जो भी सोचता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत निरंतर सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। अतः मनुष्य को सब समय में, सभी अवस्थाओं में और शास्त्र भी सब काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान ही याद आए। जीवन भर राग पूर्वक जो कुछ किया जाता है, प्रायः वही अंत समय में याद आता है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वही अंत समय में याद आता है कि हमारा ये बिगड़ रहा, हमारा ये जा रहा है। इसलिए हमें जो है जीवन पर्यंत अभ्यास करना चाहिए कि भगवान की स्मृति, भगवान की याद बनी रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वासुदेव सर्वम, श्री कृष्ण के चरणों में कोटशः बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए अब हम 9वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 9वें अध्याय में गीता का तात्पर्य क्या है, सारांश क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, भक्तों, सभी मनुष्य जो है भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। गीता में भगवान ने कहा कि सभी व्यक्ति जो हैं भगवान के प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, आश्रम के हों, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों ना हों, वे सभी जो है भगवान की तरफ चल सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शरणागति जो है प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुख है, खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मेरे को प्राप्त ना करके, मेरे पास ना आकर मौत में जा रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर कोई तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर और कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। वे पापी से पापी हों, किसी नीच यौन में पैदा हुए हों और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि के हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को मेरा भजन करना चाहिए। जीव का परम कर्तव्य है कि वह भगवान का हमेशा भजन करता रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आगे हम 10वें अध्याय के सारांश और तात्पर्य के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, मनुष्य के पास जो है चिंतन करने की जो शक्ति है, उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। धन, रुपए, पैसे, पुत्र पौत्र आदि के चिंतन में नहीं गंवाना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहां कहीं विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता दिखती है, उसमें मन खींचता है। संसार के प्रति जो खिंचाव होता है, वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में
भगवान की ही है कि आप जो है उस मार्ग में जाएं। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। इस अध्याय में विभूतियों के वर्णन किए गए हैं। मित्रों, वासुदेवा सर्वम, श्री कृष्ण के चरणों में कोटशा बारंबार प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हुए अब हम 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं कि 11वें अध्याय का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आते हैं। अर्जुन ने भगवान की कृपा से जिस दिव्य विश्व रूप के दर्शन किए, उसको तो हर एक मनुष्य नहीं देख सकता। सभी के पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धा पूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर एक मनुष्य विश्व रूप के दर्शन कर सकता है। यदि आप पूरे संसार को भगवान का रूप मान लें, तो आप जो है हर जगह भगवान के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, तो भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान करके अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखा दिया। उसमें अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख देखे, नेत्र देखे, हाथ देखे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी देखा। देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, सर्पों आदि को भी देखा था। उन्होंने विश्व रूप के सौम्य और उग्र रूप को भी देखा था, कई अस्त्रों को देखा था। इस दिव्य विश्व रूप को हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रों से देखने वाले इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं मित्रों। इसलिए कारण है कि यह संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। इस तरह से हमें हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। बोले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब हम सभी मित्रों 12वें अध्याय की तरफ चलते हैं कि 12वें अध्याय का क्या तात्पर्य है। भक्त भगवान का अत्यंत प्यारा होता है, जो है क्योंकि वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। जो परम श्रद्धा पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं, वे भक्त जो है सर्वश्रेष्ठ है मित्र। जो परम श्रद्धा पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं, मैंने कहा वे जो है भगवान के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से शीघ्र उद्धार कर देते हैं। जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं, वह भगवान में ही निवास करता है। जिनका प्राणी मात्र के साथ मित्रता एवं करुणा का बर्ताव है, जो अहमता ममता से रहित हैं, जिनसे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता तथा जो स्वयं किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होते, जो नए कर्मों के आरंभों के त्यागी हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर हर्षित और उद्विग्न नहीं होते, जो मान अपमान आदि में सम रहते हैं, जो जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वे भक्त भगवान को प्यारे हैं। अगर मनुष्य भगवान के ही होकर रहें, भगवान में ही अपनापन रखें, तो सभी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटशा साष्टांग प्रणाम करते हुए अब हम 13वें अध्याय का तात्पर्य क्या है इस पर चर्चा करते हैं। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जरूर जान लेना चाहिए। उसको तत्व से जानने पर जानने वाले की परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता हो जाती है। जिस परमात्मा को जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा के हाथ, पैर, सिर, कान, आँख सब जगह हैं और वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करते हैं। संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों का भोगता है और आसक्त रहित होने पर भी सबका पालन पोषण करता है। और वही संपूर्ण संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है। चर और अचर प्राणियों में भी वही है। इसलिए
वह संपूर्ण ज्ञानों का प्रकाशक है। वह संपूर्ण विषम प्राणियों में सम रहता है, गतिशील प्राणियों में गतिरहित रहता है। इसलिए इस तरह परमात्मा को यथार्थ जान लेने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वासुदेव सर्वम इसीलिए कहा गया। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा बारंबार प्रणाम करते हुए अब हम 14वें अध्याय का तात्पर्य क्या है इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, संपूर्ण संसार जो है त्रिगुणात्मक है। इससे अतीत होने के लिए गुणों को और उनकी वृत्तियों को जरूर जानना चाहिए। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये तीनों गुण शरीर संसार में आसक्ति, ममता आदि करके जीवात्मा को बांध लेते हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से मनुष्य को बंधन में डालता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में रज तम के विरुद्ध प्रकाश हो जाता है। ठीक है, इसलिए मित्रों हमेशा जो है इन गुणों की वृत्तियों के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी जो है क्रमशः ऊंचे, मध्यम और नीचे के लोक में जाता है। परंतु जो इन गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं मानता, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों में ही हैं, हो रही हैं, स्वयं में नहीं, ऐसा अनुभव करता है, वह गुणों से अतीत होकर भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति से भी मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सह बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए अब हम 15वें अध्याय का तात्पर्य क्या है गीता का, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, इस संसार का मूल आधार और इस संसार में अत्यंत श्रेष्ठ कोई पुरुष है, परम पुरुष है तो एक परमात्मा ही है। इसको दृढ़ता पूर्वक मान लेने से ही मनुष्य जो है सर्ववित हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है, जिससे यह संसार अनादिकाल से चला रहा है और जिसको प्राप्त होने पर यह जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। ज्ञान नेत्र वाले साधक अपने आप में उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। वह परमात्मा ही है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज रूप में रहकर संसार में प्रकाश करता है। वही पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी को धारण करता है। वही रसमय चंद्रमा होकर पेड़ पौधे लता आदि को पुष्ट करता है। वही जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता है। और वही सबके हृदय में रहने वाला, वेदों को बनाने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों द्वारा जानने योग्य है। वह संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है। वह नाशवान संसार से अतीत और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है। वही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भजन करना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में कोट सह बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए अब हम 16वें अध्याय की चर्चा करते हैं कि 16वें अध्याय में गीता का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में एवं नरकों में जाता है। अतः मनुष्य को सद्गुण सदाचारों को धारण करके संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाना चाहिए। जो अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह आश्रित संपत्तियों के गुणों का त्याग करके अभय, अहिंसा, सत्य, आक्रोध, दया, यज्ञ, दान, तप आदि दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करते हैं, वे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल दुर्गुण दुराचार, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, अहंकार आदि का आश्रय रखते हैं, उनमें ही रचे पचे रहते हैं, ऐसे वे आश्रित संपदा वाले मनुष्य जो है 84 लाख योनियों
एवं नरकों में जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए हमें हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी जो है 17वें अध्याय का तात्पर्य क्या है इस पर जो है चर्चा करते हैं। शास्त्र विधि को जानने वाले अथवा न जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक जो कुछ शुभ कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान को याद करके भगवान नाम का उच्चारण करके आरंभ करें। तो आज से मित्रों मन में संकल्प ले लीजिए कि जो भी हम कार्य शुरू करें उसमें पहले भगवान का नाम लें, भगवान को अर्पण करके जो है कार्य करना शुरू करें। जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। श्रद्धा के अनुसार उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी 3 तरह के होते हैं। जो यजन पूजन नहीं करते उनकी श्रद्धा की पहचान आहार से हो जाती है, क्योंकि आहार तो सभी करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नमः। आगे है मित्रों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोशा बारंबार प्रणाम करते हुए हम जो है 18वें अध्याय का तात्पर्य क्या है गीता के इस पर जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाओं को पुष्प रूप में आपके चरणों में अर्पित करते हैं। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार 3 साधन बताए गए। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग मतलब शरणागति भगवान की। इनमें से किसी भी एक साधन में मनुष्य लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य जो है यज्ञ, तप और दान तथा नियत कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करता है एवं जो कुशल अकुशल कर्मों में राग द्वेष नहीं करता वही वास्तव में त्यागी है। नियत कर्म को करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता और उसको कहीं भी कर्म फल प्राप्त नहीं होता। उसके संपूर्ण संशय संदेह मिट जाते हैं और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह कर्म योग है। जो मनुष्य सात्विक ज्ञान, कर्म, बुद्धि और सुख को धारण करके कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हो जाता है, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उससे वह परमात्म तत्व को यथार्थ जान करके उसमें प्रविष्ट हो जाता है। यह ज्ञान योग है। इसके बाद जो है भक्ति योग के बारे में चर्चा है। तो मनुष्य जो है भगवान का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा सांगोपांग करता हुआ भी भगवत कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के परायण होकर संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करता है वह भगवत कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाता है। जो अपने सहित शरीर, मन, इंद्रिय को भगवान में ही लगा देता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। यही जो है भक्ति योग है। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग ये जो है इसमें वर्णन है 18वें अध्याय में मित्रों। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए मैंने आपके सामने अपने विचार जो है 18वां अध्याय का जो तात्पर्य था वह रखा, वह बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य आपके समस्त निवेदित किया। इसको आप जो है ध्यान से श्रवण करें और हमारी कामना है, प्रार्थना भगवान से, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।